क्लास 10 आज हम आर डी शर्मा बुक से 4.6 एक्सरसाइज करेंगे। 4.5 तक हम लोगों ने कर लिया है। इस एक्सरसाइज में हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर बताना है। तो पहला क्वेश्चन जो है, पहले क्वेश्चन में हमको 8 पार्ट दिए गए हैं। इन 8 पार्ट्स में हमको ये बताना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिए गए हैं। इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हमको नेचर ऑफ द रूट्स बताना है। तो आपको बताया गया था कि नेचर ऑफ द रूट्स बताने के लिए आपको क्या करना होता है। नेचर ऑफ द रूट्स बताने के लिए आप डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद आप देखेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है कि निगेटिव है ना, कि जो है 0 है, क्या आ रहा है। अगर पॉजिटिव है तो आप क्या बताओगे, पॉजिटिव है तो आप बोलोगे डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे, रियल आएंगे, डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे। और अगर नेगेटिव आ रहा है तो आप बोलेंगे नो रियल रूट्स। और अगर इसके बाद आपको 0 मिल रहा है तो आप बोलेंगे इक्वल, मतलब जो 2 रूट्स होंगे दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, सेम होंगे और रियल होंगे। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। जैसे कि इसमें पहला दिया हुआ है 2x² माइनस 3x प्लस 5। 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसका हमको बताना है कि इसका जो रूट्स है वो कैसा है। तो हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट होता है b² माइनस 4ac, जैसा कि आप पीछे जान रहे हैं। और ये पिछले एक्सरसाइज जैसा ही है, इसमें कुछ नया नहीं है। तो b² में आपको क्या करना है, 3 3 जा 9। और रूट भी नहीं होता है डिस्क्रिमिनेंट को, सिर्फ ये बोलते हैं, रूट भी हटा दीजिए। b² माइनस 4ac। अब देखिए ये क्या हो गया आपका 9 माइनस 4 2 जा 8 5 जा 14। अब ये आ गया माइनस 31। माइनस 31 नेगेटिव है तो आप बोलेंगे नो रियल रूट्स। आपको क्या आंसर मिला, इसके रूट्स क्या हैं, रियल नहीं है। क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट का निगेटिव आने का मतलब हुआ कि अगर आप सीधाचार्य फार्मूला लगाते हैं तो रूट के अंदर आपको नेगेटिव मिलता, और रूट के अंदर अगर आपको नेगेटिव मिल रहा है तो आप क्या बोलेंगे, इमेजिनरी नंबर है, इसके रूट्स रियल नहीं है। ठीक, इसी तरह इसमें कई सवाल दिए गए हैं, टोटल 8 सवाल दिए गए हैं। और देखिए 3 नंबर देखिए, 3/5x² 3/5x² माइनस 2/3x प्लस 1 माइनस 2/3x प्लस 1। तो आप ध्यान दीजिए, इसमें करना क्या आपको, फिर से आप डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, उसके बाद चेक करते हैं। तो देखिए b² माइनस 4ac करेंगे तो b² आपका हो जाएगा माइनस 2/3 का होल स्क्वायर माइनस 4a हो जाएगा आपका 3/5 और c हो जाएगा 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 3 3 जा 9 माइनस 4 3 जा 12/5। अब अगर आप देखिए तो 9 5 जा 45, 9 5 4 जा 20 माइनस 5 9 108। तो ये आपको नेगेटिव मिल गया। 20 में से माइनस 108 घटाएंगे तो आपको नेगेटिव मिलेगा। तो इसके भी रूट्स क्या हो गए, नो रियल रूट्स हो गए। इसके भी डिस्क्रिमिनेंट जो है 0 आ गया। चलिए आगे देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 में आपका 2 एग्जाम्पल, मतलब 2 पार्ट हमने कराया। और देखिए क्या है इसमें, आप देखिए इसमें 6 नंबर देखिए, 6 नंबर में क्या कह रहा है। 6 नंबर में क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 6 नंबर में है x माइनस 2a x माइनस 2b x माइनस 2a x माइनस 2b इज इक्वल टू 4a। चलिए देखिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, x² माइनस 2b x माइनस 2ax और माइनस माइनस प्लस 4ab और इज इक्वल टू 4a। 4ab से 4ab कट गया। यहां आपको मिला x² माइनस x कॉमन ले लेंगे, 2b प्लस 2a बराबर 0।
अब यहां पे अगर आप देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac करने पर यहां पे हम ऐसे लिख लेंगे, क्योंकि यहां पे बी और ए इस्तेमाल हो चुका है, इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे तो बी स्क्वायर हो गया आपका 2b प्लस 2a, और बाहर नेगेटिव है तो नेगेटिव के साथ होल स्क्वायर माइनस 4a1 है, c 0 है तो ये 0 हो गया। तो किसी भी चीज का आप होल स्क्वायर करते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है, तो आपको इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव मिला, यानी ये क्या देगा, ये आपको रियल रूट्स देगा, दो अलग अलग रियल रूट्स इसमें आपको मिलेंगे। ठीक है, इसी तरह आप देखिए, तो बहुत ही आसान है। आप देखिए करना क्या है, आपको बस बी स्क्वायर माइनस 4ac आपको निकालना है और उसमें चेक कर लेना है कि पॉजिटिव है कि जीरो है कि नेगेटिव है, बस आंसर आपको मिल जाया करेगा। जैसे देखिए 7 नंबर, देखिए 7 नंबर में क्या कह रहा है, 9a स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स, 9a स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 24abcdx माइनस 24abcdx और प्लस 16c स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 16c स्क्वायर डी स्क्वायर। अब देखिए ये हो गया बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 24 का स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 4a, ए हो जाएगा आपका 9 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये हो जाएगा 16c स्क्वायर डी स्क्वायर। तो अगर आप देखिए तो ये कितना हो रहा है आपको, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर तो है ही है, और ये आपका हो रहा है, अगर आप देखिए तो ये 9 4 36 इंटू 16 और ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर, ये 24 का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 576 मिलेगा यहाँ पे, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर है ये, इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 16 छक्का 96, 16 तियां 48, 48 9 57, तो दोनों बराबर हो गए, आपको डिस्क्रिमिनेंट 0 मिल गया। तो आपको क्या मिलेगा, इसके रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे, इक्वल होंगे, इसके दोनों रूट जो होंगे आपके रियल और इक्वल होंगे। तो इस तरीके से आप पहले क्वेश्चन में जो भी बाकी क्वेश्चन है आप वो कर लेंगे। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द रूट्स आर रियल एंड इक्वल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। चलिए हमको इसमें जो है सब मिला जुला के 26 पार्ट दिए हुए हैं, 26 पार्ट दिए हैं, और इन सभी पार्ट्स में हमको ये बताना है कि इनके जो रूट्स हैं वो रियल हैं और इक्वल है। तो रियल और इक्वल रूट्स की क्या शर्त होती है, रियल और इक्वल रूट्स के लिए शर्त होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हो जाएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac जब 0 के बराबर हो जाएगा तो हम कहेंगे रियल और इक्वल रूट्स हैं। तो चलिए इसमें जो है प्रत्येक जो 26 क्वेश्चन है हर क्वेश्चन में एक के दिया गया है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें एक के को इंट्रोड्यूस किया गया है, और उस के के बदले कह रहा है हम के की वैल्यू क्या रखें कि हमको टोटल जो आंसर मिले, जो डिस्क्रिमिनेंट मिले वो 0 मिले, ताकि हमारा जो रूट है वो रियल और इक्वल हो जाए। तो चलिए देखते हैं, पहला है के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। तो के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 में बी स्क्वायर हो गया 16 माइनस 4a और c हो गया 1, तो 1 का 1 ही रहेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया इक्वल टू 0। तो 16 इज इक्वल टू 4k, तो k इज इक्वल टू 16/4, यानी k की वैल्यू अगर हम 4 रख देंगे तो हमारा जो है डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा और हमको 2 इक्वल और रियल रूट्स मिल जाएंगे। इसी तरह सेकेंड पार्ट देखिए, इसमें क्या है, सेकेंड पार्ट है के एक्स स्क्वायर
-2√5x +4। इसमें b स्क्वायर करेंगे तो -2√5 का होल स्क्वायर करेंगे -4ac बराबर 0 करेंगे। 2 2 जा 4 5 जा 20 और 4 4 जा 16k, तो k इज इक्वल टू हो जाएगा 20 उधर भेज देंगे 20/16, तो 4 5 जा 20 4 4 जा 16। तो ये हो गया सेकेंड वाले के लिए हो गया k की वैल्यू 5/4। बस हमको क्या करना है, इस सभी 26 क्वेश्चन में प्रत्येक के b स्क्वायर -4ac को 0 करते जाना है और k की वैल्यू निकालते जाना है, ताकि डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाए करे और हमको रियल एंड इक्वल रूट्स मिल जाए। तो इसी तरह आपको जो है इसमें जो है तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां कर लेना है। सातवां देखिए 4x² -3kx + 1, 4x² -3kx + 1। अब b ये हो गया, तो b ये हो गया तो 9k² -4ac = 0। तो 9k² -16 = 0। अब इसको ये क्वाड्रेटिक बन गया, इसको फैक्टर करेंगे तो 3k का होल स्क्वायर -4², तो 3k + 1 3k + 4 और 3k - 4 = 0। तो 3k = -4, 3k = 4, k = -4/3 और k = 4/3। यानी k की दो वैल्यू आप यहां पे रख सकते हैं, एक -4/3 के लिए भी होगा और 4/3 के लिए भी होगा। अगर आप यहां पे फैक्टर नहीं करते हैं तो कैसे करेंगे, मान लीजिए फैक्टर आपने नहीं किया तो आप लिखेंगे 9k² = 16, तो k² = 16/9, और जब स्क्वायर रूट हटाते हैं तो प्लस माइनस लिखते हैं 4/3, 16 का 4 9 का 3। तो आपको k की दो वैल्यू मिली, एक 4/3 मिला और एक -4/3 मिल गया। इसके बाद देखिए अगला 7 के बाद आपका 7 के बाद देखिए 7 के बाद 8 वाला देखिए, 8 वाले में दिया है x² -2 ब्रैकेट में दिया है 5 + 2k x + 3 ब्रैकेट में 7 + 10k, 3 ब्रैकेट में 7 + 10k = 0। चलिए x² -2 5 + 2kx + 3 7 + 10k, तो b स्क्वायर आपका ये हो जाएगा, तो 2 5 + 2k, नेगेटिव है स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए हम सीधे पॉजिटिव लिख रहे हैं। b² -4 a 1 है और c की जगह 3 7 + 10 बराबर 0। यहां से आपको मिलेगा 10 + 4k का होल स्क्वायर, ये इसमें चला जाएगा और यहां हो जाएगा 4 3 जा 12 7 + 10k। यहां पे टूटेगा a + b का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका 16k² 100 + 2ab 2 10 जा 20 4 जा 80k -12 7 84 और -120k = 0। 16k² 80k -120k आपको मिला -40k, और 100 में से 84 जाएगा तो आपको 16 मिल जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4k² -10k + 4 0, 4 4 जा 16 होगा और 8 2 जा 10 होगा, तो हम लिख देंगे 4k² -8k
माइनस 2k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। फैक्टर आपका बनेगा 4k कॉमन ले लेंगे, मिलेगा k माइनस 2। यहां पे माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, मिलेगा k माइनस 2। k माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो मिलेगा 4k माइनस 2 इक्वल टू 0। k इज इक्वल टू 2 हो जाएगा और यहाँ पे 4k इज इक्वल टू 2 हो जाएगा और k इज इक्वल टू 2/4, दैट मीन्स 1/2 हो जाएगा। तो इस तरीके से k की दो वैल्यू हो जाएगी, एक वैल्यू 2 हो जाएगी और एक वैल्यू 1/2 हो जाएगी। ठीक है, चलिए ऐसे ही चेक करते हैं, और भी इसमें है। चलिए 8 के बाद 9 है, 10 है, 11 है, ऐसा ही है। तो चलिए 9 और चलिए 9, 10 सब करते हैं एक एक करके। 9 करते हैं, ध्यान दीजिए। 9 वाले में आपका है 3k प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 प्लस 2k प्लस 1 एक्स प्लस k इज इक्वल टू 0। बी स्क्वायर आपका ये हो जाएगा, 2 अंदर कर दीजिए, 2k प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। यहां हो जाएगा 4k स्क्वायर, 4 2 2 जा 4 2 जा 8k माइनस 12k माइनस 4, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 4k का करते हैं तो 4 3 जा 12k स्क्वायर और माइनस 4 इंटू k इज इक्वल टू 0। देखिए ये 4k हो जाएगा, 4k का 3k में करेंगे तो 12k स्क्वायर और 4k का 1 में करेंगे तो 4k और माइनस हो जाएगा। 4k स्क्वायर माइनस 12k स्क्वायर हो जाएगा माइनस 8k स्क्वायर, 8k माइनस 4k हो जाएगा 4k और ये बचा 4। माइनस 4 से डिवाइड कर, अब माइनस 4 से डिवाइड करेंगे तो यहां आपको मिलेगा 2k स्क्वायर माइनस k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब अगर यहां फैक्टर करेंगे हम तो 2 1 जा 2 माइनस 2 आना चाहिए और जोड़ने में माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2k स्क्वायर माइनस 2k प्लस k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से 2k कॉमन ले लेंगे तो मिलेगा k माइनस 1 और यहां पे 1 कॉमन लेंगे तो k माइनस 1, तो k माइनस 1 कॉमन और मिलेगा यहां पे 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से k बराबर 1 आ जाएगा और यहां से k बराबर माइनस 1/2 आ जाएगा। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड का 9th वाला पार्ट जो है कंप्लीट हुआ। अब इसी तरह देखिए 9th 10th वाला भी है, 11th वाला है। देखिए 10th वाला करते हैं, kx स्क्वायर प्लस kx प्लस 1, kx स्क्वायर प्लस kx प्लस 1 बराबर kx स्क्वायर प्लस k प्लस 1 kx प्लस 1 बराबर माइनस 4x स्क्वायर माइनस x। तो देखिए पहले x स्क्वायर एक तरफ करिए तो x स्क्वायर यहां पे आपको हो जाएगा k प्लस 4 इधर आके ऐड हो जाएगा और यहां पे x हो जाएगा तो k और ये 1 इधर आ जाएगा प्लस 1 और प्लस 1 बराबर 0। अब ये आपका a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। फिर आपको क्या कर देना है, k प्लस 1 का होल स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4a इंटू c, ये हो गया आपका। अब इसको आप सॉल्व कर देंगे, k की वैल्यू आ जाएगी k स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2k माइनस 4k माइनस 16 इज इक्वल टू 0। k स्क्वायर माइनस 2k
और ये आपका हो जाएगा -15 इज इक्वल टू 0। 5 3 15 होता है, के स्क्वायर -5k प्लस 2k, नहीं 5 3 -5k प्लस 3k, -15 इज इक्वल टू 0। तो k -5 प्लस 3 k -5। अब ये आप सॉल्व करना जान रहे हैं, तो k इज इक्वल टू 5 आ जाएगा और k इज इक्वल टू -3। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद हम इसमें जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे आप मेरे से मैसेज में पूछेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो है कल से हम शुरू करेंगे इसके आगे के क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड सो ऑन। आज के लिए इतना ही।